हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। इस दिन श्री राधा कृष्ण और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत का विधि विधान है वह सभी एक समान होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत और विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, 10वीं के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना, मूंग, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जो चावल, जौ, चावल आदि का भोजन करें और नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करके और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान के ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतिके, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान ने उनको बताया और फिर गदा चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हुए अपनी और तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करने का बहुत ही पुण्य माना जाता है। इस दिन वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा नदी में तीर्थों का सिमरन कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी से तरह मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित श्री कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें और अगर स्वर्ण और उसकी नहीं है तो मिट्टी या पत्थर की मूर्ति पर भी आप पूजा कर सकते हैं। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियों से केश और शिव का पूजन करें। केशव और शिव का, भगवान श्री कृष्ण और शिव भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें, झूठ ना बोलें, रजस वाला का स्पर्श ना करें तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूलकर भी ना करें। इस दिन धर्मशास्त्रों और पुण्य आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलहार कर ले। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्थर और तीसरे में सीताफल, चौथे में प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का फल, तीसरे प्रहर की पूजा से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चौथे प्रहर की पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत
से बढ़कर अन्य कोई और व्रत नहीं है। तप, दान तथा पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसे पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी में, सरोवर में या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। घड़ा आदि का पूजन ब्राह्मणों को दान करके दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा कि हे राजन, जिसने पद्मनी एकादशी का व्रत कर लिया उसे मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलत्स्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बना लिया? यह वृतांत मुझको विधि पूर्वक सुनाए। तब पुलत्स्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हेय के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 पदम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप की लिए जाते देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली रानी कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को त्याग कर वस्त्र धारण कर गंधमार्दन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मनी से माता अनसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के बाद आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मनी और कृष्ण पक्ष में परमा नामक 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो और इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती थी और रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस प्रकार उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको कोई और दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का व्रत, जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी के कथा अनुसार तुमने किया है, उससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर
संसार के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगे। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो जिसके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उसको जीतने में अन्य कोई सामर्थ्य नहीं था। तब यदि दशकंद्र रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी अथवा कमला एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे सभी संसार के सभी पापों से मुक्त होकर संसार में यशस्वी होकर अंतकाल में भगवान विष्णु लोक में वास करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सभी के मनोरथ पूर्ण करें भगवान विष्णु, और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें और भगवान का नाम का जाप करते रहें। धन्यवाद।